हेलो बच्चों, टुडे विल गेट टू नो अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है एग्जैक्टली किसी भी अगर लेंस के बारे में बताया गया कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसका वैल्यू हमें दे दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया 1.2, 1.5 या 0.9, सिर्फ ये चीज से भी हम पता कर सकते हैं कि लेंस हम कौन सा यूज कर रहे हैं और इमेज जो हमारा बना है वो डिमिनिश्ड है या फिर मैग्निफाइड है। दो तरीके का हमें इमेज मिलता है, तीन तरीके का मिलता है, डिमिनिश्ड, मैग्निफाइड या फिर सेम साइज। तो ये सारे इंफॉर्मेशन से क्या क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या ये समझते हैं। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड लीनियर मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कैपिटल आई क्या है, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, और वो क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ये कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या हो गया है, बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ये हम कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर और इमेज का साइज है 4 सेंटीमीटर, तो m क्या आ जाएगा, I/O मतलब 4/2, तो ये कितना आ गया 2। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का ट्वाइस है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इससे हमने एक चीज कंक्लूड कर लिया कि m का वैल्यू जैसे 2 आया है तो हमें सिर्फ वैल्यू देखना, आगे प्लस या माइनस है उससे क्या कंक्लूड करेंगे वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये 2 से हमें क्या पता चलेगा, जब भी m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 मतलब सिर्फ वैल्यू देखना, ये 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। यहां -2 भी रहता तो माइनस को पहले कंसिडर नहीं करें, हम देखेंगे क्या वैल्यू। वैल्यू अगर 2 है या -2 है तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, 2 को। जैसे यहां मैं लिख ही देता हूं, मान लो m का वैल्यू क्या रहता, m का वैल्यू -2 रहता, तो अभी फिलहाल हम ये माइनस को नहीं देख रहे हैं। माइनस से हमें क्या फायदा होने वाला है ये बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। yes, तो इससे हमने जो कंक्लूड किया है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना, बाकी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जैसे m का वैल्यू हमारा अगर ग्रेटर देन 1 है, देखना क्या होगा, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या m का वैल्यू लेस देन 1 या m का वैल्यू इक्वल टू 1। तो m क्या था, I/O ग्रेटर देन 1, I/O लेस देन 1, I/O इज इक्वल टू 1। तो I इज ग्रेटर देन O, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो O इंटू 1 O, फिर I इज लेस देन O, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, I इज इक्वल टू। अब देखो सिर्फ इस m के वैल्यू से हमें m का क्या देखना, मैग्नीट्यूड, आगे प्लस है कि माइनस है अभी फिलहाल नहीं देख रहे। मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 रहा मतलब इमेज इज बिगर देन द, अगर m लेस देन 1 तो इमेज इज डिमिनिश्ड। यहां पे क्या पता चल गया, इमेज इज मैग्निफाइड। यहां पे क्या पता चल गया, इमेज इज डिमिनिश्ड, और यहां पे सेम साइज, है ना। ये हमने कंक्लूड करना सीख लिया। कोई दिक्कत है यहां तक। एक चीज और बता देते हैं फिर नोट करना। ये तो हमें साइज के बारे में पता चल गया कि ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड है, इमेज मैग्निफाइड है या इमेज डिमिनिश्ड है या इमेज सेम साइज है। अब ये जो हमें आगे प्लस माइनस मिल रहा था इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं समझते हैं। देखना, m का वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव होगा, I/O। ध्यान से देखना, O तो हमेशा ही पॉजिटिव है। हम चाहे कोई सा भी लेंस यूज करें, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कोई भी लेंस, हमें इमेज कैसा भी मिल रहा हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या रहेगा, मतलब इस पे तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो ये m का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो I पे। अगर I का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव तो m का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, I पे। और I का वैल्यू पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव किसके लिए होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस का सबसे लास्ट वाला जो रे डायग्राम देखा था, कहां, F1 और O के बीच में रखते थे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा इमेज। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इस केस में I का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू हो गया पॉजिटिव, और O तो पॉजिटिव है ही, तो M का वैल्यू पॉजिटिव, I by O इज पॉजिटिव। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि M का वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ किस इमेज के लिए होगा, वर्चुअल इमेज के लिए, बिकॉज इट इज इरेक्ट। और वही चीज M का वैल्यू नेगेटिव देखो किसके लिए होगा, O तो पॉजिटिव है ही, I का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो M का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, रियल इमेज के लिए। जैसे इसी में बना के दिखा देते हैं, अगर ये बाकी सब हटा देते हैं, हमने अगर ऑब्जेक्ट रखा होता, कहां पे रखा होता, मान लो ये F1 है हमारा, हम बियॉन्ड टू F1 या एट टू F1 कहीं पे भी रखते तो इमेज हमारा इधर मिलता था, और ये कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है तो यहाँ पे I के लिए क्या लेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि M का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगा, जिसमें I का वैल्यू नेगेटिव, और ये कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो कोई दिक्कत है। तो हमने दो चीज सीख लिया लीनियर मैग्निफिकेशन से पता करना। पहला कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा है, बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से कि छोटा हो गया कि सेम साइज का है। और दूसरा चीज क्या कंक्लूड किया, M का वैल्यू अगर जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया हमें डायरेक्टली कि द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस इज -2.5, -2.5, ठीक है। तो ये इमेज कैसा होगा, अच्छा थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही रियल इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस में तो कभी रियल इमेज बनता ही नहीं। क्लियर है, नोट इट डाउन।